लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह। हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। जमीयत के मंच से मौलाना अरशद मदनी के इसी बयान पर घमासान छिड़ गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर कई धर्मगुरु बैठे थे। जमीयत के अधिवेशन में आखिरी दिन मकसद सद्भावना का संदेश देना था, लेकिन इसी दौरान मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करते हुए ऐसा ज्ञान बांटा जिससे बवाल हो गया। मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। और घुमा फिरा करके ये स्थापित करने की कोशिश की कि सब कुछ वहीं से पैदा हुआ, तो ये बात तर्कसंगत है नहीं, यथार्थ है नहीं, उचित है नहीं। तो मैंने मंच पे खड़े होकर के सभी संतों की ओर से इस बात का खंडन किया। मैंने कहा देखिए, जब हम जोड़ने की बातें करते हैं तो इस तरह का जो है ये वातावरण ठीक नहीं है और ये कोई तर्कसंगत बात है नहीं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति दर्ज कराई। उनके बयान पर सवाल खड़े किए और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि जैन मुनि समेत कई दूसरे धर्मगुरुओं ने जमीयत उलेमाए हिंद का मंच छोड़ दिया। हालांकि मंच से जो बात निकली वो दूर तलक गई और मौलाना मदनी के बयान पर एक नई बहस छिड़ गई। आप इस्लामाबाद में स्वीकार किए हैं, जुम्मा कुछ दिन हो रहे हैं, लेकिन आपके पूर्वज सब सनातनी थे, हिंदू थे। कि जैसा उन्होंने कहा कि हजरत आदम और मनु दोनों एक हैं, तो आप हमें यह बताइए कि कुरान शरीफ में या इस्लामिक हिस्ट्री में कहाँ के ऊपर मनु का लफ्ज आया है, कहाँ पर मनु की बात हुई है? मौलाना अरशद मदनी का चौतरफा विरोध हो रहा है। उनके बयान से मुस्लिम धर्मगुरु भी सहमत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौलाना मदनी के बयान की निंदा की है, साथ ही नसीहत दी है कि ऐसे बयानों से बचें। मौलाना के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने मौलाना मदनी की आलोचना की है तो सपा ने भी विरोध जताया है। इस्लाम का जन्म ही 1400-1500 साल पहले हुआ और मनु कब हुए तो किसी को पता है क्या? तो कुल मिलाकर भारत का इतिहास ही लाखों वर्षों का है। पहले अल्लाह को कौन जानता था? 1400-1500 साल पहले ये कुरान को कौन जानता था? इस्लाम को कौन जानता था? और भारत के भीतर भी जो ये लोग आए तो निश्चित रूप से जो बाहर से आए और गल्फ से आके हमारे देश के भीतर आके जिस प्रकार से इस्लाम तो हमारे देश में तलवार की नोक के ऊपर आया।